हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंशिमा और आज का हमारा टॉपिक है प्लांटर fasciitis। जो पेन आप सुबह उठते हैं और बेड के नीचे एकदम से पैर रखते हैं तो आपके लिए 3-4 स्टेप्स चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सडन पेन होता है आपको हील में, या प्रोलॉन्ग सिटिंग से आप जैसे आप खड़े होते हैं तो भी वही सेम चीज़ होती है, 3-4 स्टेप्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे आप चलने लगते हैं तो पेन भी आपका धीरे धीरे सबसाइड करता है। तो प्लांटर fasciitis जो होता है वो हमारा इन्फ्लामेशन होता है प्लांटर फेशिया का, जो एक कनेक्टिव थिक बैंड होता है जो हमारे हील को हमारे टोज के साथ कनेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो आपका जो पेन है, आप बेसिकली ज़्यादा पेन जो है आप यहाँ पे फील करेंगे और समटाइम्स वो आपके पूरे पैर में भी हो जाता है जब आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी, कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स बताऊंगी। तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज, जिसके लिए मैंने टॉवल का रोल जो है एंकल के नीचे रख लिया है। एंड नाउ आई विल डू सम एंकल पंप्स। इस तरह से अपने जो एड़ी है इसको मेरे को आगे पीछे करनी है। 20 to 30 रिपीटेशंस आपको करना है। और ये पहली चीज होनी चाहिए आपकी, जैसे आप उठते हैं सुबह बेड के नीचे पैर रखने से पहले आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, लाइक दिस। इस तरह से पैर को आगे पीछे करना है। अब जो अगली एक्सरसाइज है इसमें मैं आपको बताऊंगी प्लांटर फेशिया की हमको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। ये भी वही चीज होनी चाहिए, आप सुबह जब उठते हैं बेड के नीचे पैर रखने से पहले आप ये एक्सरसाइज कीजिए। आपको जो पेन आप फील करते हैं कि हाँ आप 3-4 कदम नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें आपको पेन होता है, तो इस एक्सरसाइज से आपको उस पेन में रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए एक टॉवल मैंने और लिया है इस तरह से, और इसको मुझे अपने टोज में रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टॉवल है यहाँ पे आपके फुट के बीच में नहीं होना चाहिए। इससे जो आप जब टॉवल को खींचेंगे तो आपका जो स्ट्रेच है वो आपके काफ मसल में होगा। हमको बेसिकली जो स्ट्रेचिंग है वो हमें प्लांटर fasciitis की करनी है। तो जो टॉवल है वो आप ये यहाँ पे रखेंगे, लाइक दिस। अब टॉवल को मैं अपनी तरफ ऐसे खींचूंगी तो आपको जो स्ट्रेच है वो पूरा अपने फुट में फील होगा, लाइक दिस। अब आपको होल्ड करना है इसको 10 सेकेंड्स तक। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दोबारा देख लीजिए। इस तरह से मैंने टोज में जो है ये टॉवल रख लिया है और मैं अब इस टॉवल को अपनी ओर खींचूंगी, लाइक दिस। And now I will hold it for 10 seconds. मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये आप इसको 10 रिपीटेशंस आपको करना है और 10 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करना है। अब जैसे ही आप बेड के नीचे उतरते हैं या प्रोलॉन्ग सिटिंग से आपको खड़े होना होता है, तो इसके लिए जो टिप है वो मैं आपको देना चाहूँगी कि हमेशा आप अपने टोज पे चलिए। बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे करना है आपको। अब जैसे आप सुबह बेड के नीचे उतरते हैं या फिर आप लॉन्ग सिटिंग से आप खड़े होते हैं चेयर से या नीचे बैठे हैं तब आप खड़े होते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस पोजीशन में नहीं उठना है। सीधा हील आपका टच नहीं होना चाहिए ग्राउंड में। किसी चीज़ का सपोर्ट ले लीजिए आप ताकि आपका बैलेंस बना रहे। और कुछ स्टेप्स जो है वो आप अपने टोज पे चलिए, लाइक दिस, इस तरह से। तो 8-10 स्टेप्स आप टोज से ले लीजिए और फिर आप धीरे धीरे से हील से फिर आप ऐसे आगे कंटिन्यू आप चल सकते हैं। आप दोबारा देख लीजिए कैसे करना है इसको, लाइक दिस। टोज पे मैं हूं एंड नाउ आई विल वॉक ऑन माई टोज, लाइक दिस। फिर धीरे धीरे आप इसको हील को नीचे की तरफ ले लीजिए। तो जो आपका हील में पेन होता है वो आपका काफी हद तक कम होगा इस एक्सरसाइज से। तो अब जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं फॉर पेन रिलीफ, क्योंकि आपका जो पेन होता है यहाँ पे लोकलाइज होता है कई बार, तो आप आइसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आइस का टुकड़ा लेके यहाँ पे आप थोड़ी इसको मसाज दे सकते हैं आइस से। तो इससे जो होगा आपका जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगा, और जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो आपका पेन में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
अब जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ मसाज, जो आप अपने सोल ऑफ द फुट में आप दे सकते हैं, इससे भी आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके लिए आई विल सजेस्ट कि टेक सम टैल्कम पाउडर टू मेक इट स्मूथ। तो मैंने ऐसे टैल्कम पाउडर ले लिया है एंड नाउ आई विल अप्लाई ऑन द सोल ऑफ माई फुट लाइक दिस, ताकि जो पोर्शन है एकदम स्मूथ हो जाए और आपका जो हाथ है बहुत अच्छे से हिले, फ्रिक्शन ना रहे। अब इससे आप दोनों थंब से यू विल डू लाइक दिस, नीचे से ऐसे ऊपर जाना है लाइक दिस। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा पेन में, यू विल फील रिलैक्स लाइक दिस। यू कैन सी थोड़ा प्रेशर लगाना है आपको अपने थंब से। ये आपका पहला तरीका, और दूसरा तरीका थोड़ा इसमें प्रेशर डालना है थंब से ही लाइक दिस इन सर्कुलर मोशन, यू कैन सी। ये आपको 5 मिनट तक करना है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम एक बॉल से करेंगे। यू कैन टेक अ बॉल, टेनिस बॉल आप ले सकते हैं, और अगर टेनिस बॉल नहीं है तो आप पानी की बॉटल भी ले सकते हैं। हार्ड बॉटल, स्टील की बॉटल ठीक रहेगी, उसमें आप उससे इसको रोल करेंगे। अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। टेनिस बॉल को इस तरह से आप रख लीजिए, अपना फुट रख के इसको लाइक दिस आगे पीछे करना है। यू कैन डू इट फॉर 2 मिनट्स लाइक दिस। बॉल को ऐसे आगे और पीछे लेके आइए। लाइक दिस। अब हमारी अगली एक्सरसाइज, अब इसके लिए मैंने एक टॉवल ले लिया है, यू कैन सी, छोटा टॉवल आप ले सकते हैं, और फिर इसको क्रॉल करना है लाइक दिस, इस तरह से। जैसे मैं हाथ से दिखा रही हूँ, यू हैव टू डू द सेम थिंग्स विथ योर टोज लाइक दिस। दोबारा देख लीजिए आप, लाइक दिस। अब नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आप ऐसे रेलिंग को पकड़ लीजिए और फिर जैसे ऊपर कुछ हाइट का हो इस तरह से, तो उसमें मैं अब अपने दोनों पैर रखूंगी लाइक दिस। एंकल बाहर की तरफ होना चाहिए, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज दिस। होल्ड नहीं करना है आपको, इसको कंटिन्यू करना है 20 रिपीटिशंस एट अ टाइम, इस तरह से। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा, तो यहाँ की जो टाइटनेस है आपके एंकल के ऊपर की, इस एक्सरसाइज से वो कम होगी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी हमारी प्लांटर fasciitis की। आप दिन में 2 से 3 बार आप इसको कीजिए, आपको डेफिनेटली पेन में रिलीफ मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर।